हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने एग्जाम्पल्स 5 तक सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल्स को, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है यहाँ पे साइन 150 डिग्री प्लस कॉस 300 माइनस टेन 315 प्लस सेक स्क्वायर 3660 डिग्री। अभी तक हमने यहाँ पे सिंगल टर्म्स को सॉल्व करना हमने सीखा था। यहाँ पे हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे। मेथड सेम ही है, जस्ट एक एक की वैल्यूज़ को निकाल करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे साइन 150 डिग्री को। तो पहला स्टेप था यहाँ पे कि जो 150 है उसको डिवाइड करना है 90 से। सो 150 और यहाँ पे 90, तो अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 180 और यहाँ पे रिमाइंडर -30 मिलता है। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 90 - 30। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो है इवन, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो पाई में रेशियोज सेम होते हैं, तो इसलिए यह साइन है तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री आ जाएगा। और ये जो 150 एंगल है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से यह भी पॉजिटिव होगा। और साइन 30 की जो वैल्यू है ये होती है 1/2। तो हमें यहाँ पे साइन 150 की वैल्यूज़ मिल गई। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस 300 की वैल्यू। कॉस 300, तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 90 से, 300 और ये 90। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे सो नियरेस्ट 4 आता है। सो 4 9 360, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा -60 डिग्री। तो इसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे cos 4 × 90 - 60। सो यहाँ पे जो इंटीग्रल फैक्टर है n वो इवन नंबर है, इस वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो पाई का फॉर्मूला होगा, और पाई में रेशियोज सेम होते हैं। तो ये हो जाएगा cos 60, और ये जो 300 एंगल है ये है 0, 90, 180, 270 और ये 360। तो ये 300 है, ये जो एंगल प्लेस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, तो ये भी cos है, इस वजह से यह भी पॉजिटिव होगा। और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे tan 315। tan 315, तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे 90 से, 315 और ये 90। तो अगर हम यहाँ पे 4 से जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 360 और रिमाइंडर बचा है यहाँ पे 45। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 4 × 90 - 45। अगेन यहाँ पे यह इवन है, तो इस वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा tan 45, और ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, और यहाँ पे सिर्फ cos पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये आ जाएगा -tan 45, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है यहाँ पे -1। लास्ट है यहाँ पे टर्म सेक स्क्वायर 3660। सेक स्क्वायर 3660। सो यहाँ पे 3660 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 3660 90, यहाँ पे आएगा ये 40, और यहाँ पे हमें मिलेगा 3600, और लास्ट में रिमाइंडर जो बचता है वो है 60। तो इस वजह से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेक। अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो ये पहला स्क्वायर है, तो इसे हम नॉर्मल टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 660, और ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। और इस एंगल को हम लिखेंगे यहाँ पे एलाइड फॉर्म में 40 × 90 + 60, और ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन यह इवन है, तो रेशियोज चेंज नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा सेक 60 और ये स्क्वायर। अभी आपको देखना है कि ये जो एंगल है वो कहाँ पे प्लेस होगा। यह सिंगल एंगल आपने ऑलरेडी एग्जांपल्स में सॉल्व किया हुआ है। मैं यहाँ पे इसको रिपीट करता हूँ कि ये 0 से यहाँ पे 180 डिग्री होता है,
यहाँ से 180 डिग्री से वापस यह 0 या फिर 360 आएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो इस तरह यहाँ पे 20 सर्कल्स कंप्लीट होंगे तब जाकर के यहाँ पे 3600 होगा। ओके, और इसमें फिर ऐड होगा 60 डिग्री, तो इस वजह से ये जो एंगल होगा वो प्लेस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से ये भी पॉजिटिव होगा। और सेक 60 की जो वैल्यू है वो होती है 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। समझे आप यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, 4 × 90 है, तो आप यहाँ पे इसको 90 में भी रोटेट कर सकते हैं या फिर 180 डिग्री में, दोनों तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हैं क्वाड्रेंट में। अब हम ये जो वैल्यूज़ निकले हैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन 150 डिग्री प्लस कॉस 300 माइनस टेन 315 प्लस सेक स्क्वायर 3660। तो साइन 150 है वो हमें यहाँ पे मिला था 1/2, और प्लस कॉस 300 है ये भी मिला था हमें यहाँ पे 1/2 माइनस 315, तो ये हो जाता है यहाँ पे -1 प्लस सेक स्क्वायर 3660, इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे 4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सो ये हाफ प्लस होकर के ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के +1 + 4, सो 1 + 1 2, 2 + 4 6, तो इसका फाइनल आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी cos 570 इंटू साइन 510 प्लस साइन -330 इंटू कॉस -390। तो यहाँ भी हम सेम तरीके से सॉल्व करते हैं एक एक टर्म्स को ले करके। सो पहले हम वैल्यूज़ निकालेंगे cos 570 डिग्री का, तो इसे हम 90 से डिवाइड करते हैं 570 को, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 540, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 30। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 6 × 90 + 30। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इवन है, तो इस वजह से फॉर्मूलाज जो यूज़ होगा वो पाई का होगा और रेशियोज सेम होंगे, और 30 आ गया। और cos 30 की जो वैल्यूज़ होती है वो होती है √3/2। मैंने यहाँ पे एक मिस कर दिया है कि ये जो 570 है वो कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। तो कभी कभी नॉर्मली स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, बट आपको यह चीज़ का ध्यान देना है। तो ये 0, ये 90, 180, ये 270 और ये 360। तो अभी आप देखेंगे तो ये 6 × 90 है, तो ये फर्स्ट एक हो गया 90, 2 3 4 5 6, राइट, यानी कि यहाँ पे, और इसमें 30 एंगल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट ऑल निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे ये कॉस है तो इस वजह से ये निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे भी निगेटिव, तो इसकी वैल्यूज जो निकलती है -√3/2 आएगी। अब सेकेंड टर्म जाते हैं हम साइन 510, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप है इसको डिवाइड करना, तो अगेन हम यहाँ पे जाएंगे 6, और ये हो जाएगा 540, और यहाँ पे -30 आ जाएगा। तो इसे भी हम लिख सकते हैं साइन 6 × 90, और यहाँ पे -30 आ जाएगा। तो ये इवन है, इस वजह से ये हो जाएगा सेम साइन 30, और ये जो एंगल है वो कहाँ पे प्लेस होगा, अभी आप देखेंगे 6 × 90 है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है यानी कि माइनस है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी ये साइन है तो इस वजह से यह पॉजिटिव होगा। और साइन 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2। समझे आप, बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट ये स्टेप्स समझने हैं, और ये क्वाड्रेंट में कैसे प्लेसिंग्स होते हैं ये आपको समझना है। नेक्स्ट टर्म है साइन -330, तो ये हो जाएगा साइन -330। सबसे पहला रूल है कि यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये बाहर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस साइन 330। तो इसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन 4 इंटू 90, 4 9 ज़ा 36, यानी कि 360 माइनस 30 डिग्री। अब जैसे जैसे ये एग्जांपल्स को सॉल्व करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यह डिविजन्स करने में बहुत ही आसानी होगी। इवन कभी कभी आप यह डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ। तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, और ये इवन है तो फॉर्मूला यूज़ होगा पाई का, तो माइनस साइन रेशियो सेम होंगे और ये 30 आ जाएगा, और ये 330 है तो यहाँ पे 360 माइनस 30 डिग्री, तो ये होता है प्लेस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, ये तो साइन है, तो इस वजह से ये हो जाएगा साइन। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा सिर्फ साइन 30, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो है 1/2। अब हम लास्ट टर्म निकालेंगे कॉस माइनस 390। तो अभी आप देखेंगे कि कॉस में जो माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इस वजह से ये डायरेक्ट हो जाएगा 390 डिग्री, और इसे हम लिख सकते हैं कॉस 360 प्लस 30। तो 360 को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 90, तो ये 360 आ गया, प्लस 30 डिग्री, यानी कि ये हो गया 390। तो अब ये इवन है तो रेशियोज चेंज नहीं होंगे, कॉस हो जाएगा, और ये 30 आ गया, और ये जो 390 है ये प्लेस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस वजह से ये पॉजिटिव होगा, और कॉस 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2। तो सभी टर्म्स के वैल्यूज़ हमें निकल गए। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉस 570 इंटू साइन 510 प्लस साइन माइनस 330 डिग्री इंटू कॉस माइनस 390 डिग्री। तो कॉस 570 की जो वैल्यू है वो है माइनस √3/2 इंटू साइन 510 की वैल्यू है 1/2 प्लस माइनस 330 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 390, तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो है √3/2। तो अभी आप देखेंगे दोनों टर्म सेम सेम है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो बेसिकली ये कैंसिल होंगे, बट हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिखते हैं हम माइनस √3, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे √3 आ गया, और 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू √3 तो ये हो जाएगा √3, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। अब देखेंगे ये माइनस साइन ये प्लस साइन, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और हमें यहाँ मिलेगा सिर्फ 0, तो इसका फाइनल आंसर है 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा इजिकल टू साइन बीटा। यह क्वेश्चन विंटर 2011 में पूछा गया था। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आपको प्रूव दैट पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना है कि एंगल्स क्या है क्वेश्चन में। तो अगर आप यहाँ पे एंगल्स को देखेंगे तो ये अल्फ़ा है और यहाँ पे भी अल्फ़ा है, और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी कि दो टर्म्स है, ये पहला टर्म और ये है दूसरा टर्म, और दोनों भी टर्म में अल्फ़ा और बीटा माइनस अल्फ़ा है, यानी कि पहला क्राइटेरिया है वो पूरा होता है, दोनों में कॉमन है। अब हम देखेंगे यहाँ पे साइन अल्फ़ा है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पे साइन बीटा माइनस अल्फ़ा है। तो अगर आप यह टर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का। तो इस स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे उस फॉर्मूला के साथ में कंपेयर करना होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या है हमारा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। तो अगर हम यह टर्म्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस टर्म विथ साइन
ए प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से ये भी प्लस आएगा, और ये जो एंगल्स है वो इंटरचेंज होंगे, या फिर आप साइन को कॉस लिखो और कॉस को साइन लिखो, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, साइन बी इंटू कॉस ए। तो जब भी आप यह दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी देखिए ए की जगह पे अल्फ़ा है, बी की जगह पे बीटा माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा ये है और ए है अल्फ़ा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा साइन ए की जगह पे क्या था, अल्फ़ा प्लस, और ये बी का टर्म है यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा। समझे आप कि मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ओके। फिर उसके बाद मैंने यह टर्म्स को कंपेयर करना हूँ फॉर्मूला के साथ पे, क्यों, क्योंकि यह जो टर्म्स है वो मिलता जुलता है इस फॉर्मूला के फॉर्म में। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये राइट हैंड साइड और ये टर्म्स, तो यहाँ पे साइन ए है, यहाँ भी साइन अल्फ़ा है, यहाँ पे कॉस बी है, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा है, ये टर्म्स तो मिल रहे हैं। दूसरा है कि ये दोनों एंगल्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा था, यहाँ पे साइन बीटा माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पे कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा था, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी है। अब यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे साइन बी है, यहाँ पे कॉस बी, यहाँ पे कॉस ए। तो इस वजह से ये जो फॉर्मूला है वो टर्न होगा इस तरह यहाँ पे कि ये साइन, पहला टर्म ए है अल्फ़ा और बी है बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा। अब ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा सिर्फ साइन बीटा, और ये हमारा था RHS, सो हेंस प्रूव्ड। समझे आप मैंने कैसे क्या किया, मैंने फॉर्मूलाज का यूज़ किया और उसे कंपेयर किया है। एग्जाम्पल 8 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 माइनस tan 315 प्लस कॉस 300 प्लस सेक स्क्वायर 360 डिग्री। यह क्वेश्चन समर 2015 में पूछा गया था। तो इस तरह का एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो उसी तरह हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये 150 है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री, या फिर 180 माइनस 30, दोनों तरीका ही वैलिड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे यह ऑड है, तो फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो π/2 का फॉर्मूला यूज़ होगा, और इस वजह से ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस 60 आ गया, और ये जो 150 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, वहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव होगा, और cos 60 की वैल्यू है 1/2। सेकंड टर्म है tan 315, तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 360 माइनस 45। मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया मैंने, 315 और ये डिवीज़न है 90, तो अगर हम यहाँ पे 4 करेंगे सो 4 9 36, और ये 0 यहाँ पे आ गया, और इसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है -45। तो यहाँ पे आ गया tan 4 इंटू 90 माइनस 45। तो यहाँ पे ये इवन है तो इसलिए पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा, और पाई में रेशियोज चेंज नहीं होते, तो ये tan 45, और ये जो एंगल है ये प्लेस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 यानी कि 360 आप कह सकते हैं, और ये 270, तो यहाँ पे 315 है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस हुआ, और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, तो ये तो tan है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और tan 45 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1, और ये माइनस आ गया,
तो -1 इसकी फाइनल वैल्यू है। नेक्स्ट है cos 300, ये तो बहुत ही सिंपल है। cos 4 × 90 यानी कि ये 360 हो गया, और यहाँ पे 300 है यानी कि -60, और ये इवन है तो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और cos 60 आ गया, और यह भी फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, और ये cos है और cos पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से यह भी पॉजिटिव होगा, और cos 60 की वैल्यू है 1/2। लास्ट है sec स्क्वायर 360, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे sec 360 और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आ जाएगा, और ये होगा sec 4 × 90, 4 9 36, तो ये 360 आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप प्लस लिखे या फिर -0 लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 360 में आप 0 ऐड करेंगे तो भी ये 360 होगा, और 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी ये 360 होगा। यह फॉर्मेट में लिखने का पर्पज़ है ये 0 का। तो यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया, और ये इवन है तो इवन में पाई का फॉर्मूला यूज़ होता है, तो रेशियोज चेंज नहीं होंगे, और ये सेक 0 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर। सेक 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी 1 होगा। तो इस तरह सभी टर्म्स के वैल्यूज़ हमें मिल गए। अब हम यहाँ पे फाइनली सब्सटीट्यूट करते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है साइन 150 माइनस tan 315 प्लस cos 300 प्लस sec स्क्वायर 360। साइन 50 की वैल्यू है 1/2 माइनस tan 315 की वैल्यू है -1 प्लस cos 300 की वैल्यू है 1/2 प्लस sec स्क्वायर 360 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1। तभी आप देखेंगे ये हाफ हाफ, ये हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2, और 1 प्लस 2 = 3। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 3। एग्जाम्पल 9 है प्रूव दैट साइन पाई प्लस थीटा = माइनस साइन थीटा। यह क्वेश्चन विंटर 2015 में पूछा गया था। बेसिकली यह जो है एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इसके पहले भी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है साइन a प्लस बी का, बिकॉज यहाँ पे प्लस है। अगर यह माइनस होता था तो आप यूज़ करते थे a माइनस बी का। और यहाँ पे अगर सपोज इन केस ऑफ साइन, अगर यहाँ पे कॉस tan, cot या कुछ दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए होते थे, तो वहाँ भी हम सेम उसके करस्पॉन्डिंग a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला टर्म्स है फॉर्मूलाज को यहाँ पे लिखना। साइन a प्लस बी = क्या है फॉर्मूला, a × cos b, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब हम या तो फिर एंगल को चेंज कर सकते हैं या फिर रेशियोज को चेंज कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो यहाँ पे मैं एंगल्स को चेंज कर रहा हूँ, साइन b × cos a। अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग a विथ पाई एंड b विथ थीटा। तो जैसा ही हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा साइन पाई प्लस थीटा = साइन पाई × cos थीटा प्लस साइन थीटा × cos पाई। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे साइन पाई है, तो इसे आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज में भी लिख सकते हैं कि साइन पाई की वैल्यूज जो होती है वो 0 होती है, और cos पाई की वैल्यू है -1 है। तो यह या फिर फॉर्मूला है या फिर आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। ये साइन पाई है यानी कि साइन 2 × 90, यानी ये हो गया 180 डिग्री, और इसे हम +0 कर देंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये इवन है, तो इवन में फॉर्मूलाज क्या यूज़ होता है,
पाई का। तो पाई में क्या होगा, रेशियोज जो है वो चेंज नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 0 और साइन 0 की जो वैल्यू है वो होती है 0। तो अब देखें आप कि यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये मैंने यहाँ पे डिराइव कर दिया। सेम वे हम इसे भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2 × 90 प्लस 0। तो ये इवन है तो रेशियोज चेंज नहीं होंगे, cos 0 आ जाएगा और cos 0 की वैल्यू है ये है 1। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे डायरेक्टली यह फॉर्मूला दिया गया है दोनों, बट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यह फॉर्मूलाज आया कैसे है। अगर आपका यह बेस जो है क्लियर है मैथमेटिक्स का तो आप आसानी से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे क्या, इससे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू आ गई 0 और कॉस थीटा एज इट इज़ होगा प्लस साइन थीटा भी यहाँ पे एज इट इज़ और कॉस पाई की वैल्यू है यहाँ पे -1। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा आ गया, सॉरी 0 × कॉस थीटा। तो यह वैल्यू फाइनली आ जाएगा 0। तो आपका फाइनल राइट हैंड साइड में आएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा और ये आपका RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल कितना है, आसान फॉर्मूला था कि ये जो रेशियोज है सेम उसी में आपको एलाइड फॉर्मूला यूज़ करना है a + b या a - b का, और एंगल्स को करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे रिप्लेस करने हैं और स्टेप्स को फॉलो करना है। आप जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा। इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल है 10 विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर प्रूव दैट sin 420 × cos 390 प्लस cos -300 × sin -330 इज इक्वल टू। इसके पहले के एग्जांपल्स में लेफ्ट हैंड साइड दिया गया होता था और हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी होती थी। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ दी गई है और हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि यह कैसे आया हुआ है। और यह क्वेश्चन विंटर 2011 और समर 2016 में पूछा गया था। मेथड सेम है सॉल्व करने का, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एंगल है 420 डिग्री और इसे हम डिवाइड करेंगे 90 से 90 और ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 9 36, तो ये 360 आ गया और ये हो जाएगा यहाँ पे 60। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 4 × 90 प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पे यह इवन है तो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा और पाई में रेशियोज सेम होते हैं 60 और ये जो एंगल है ये प्लेस होगा 0 90 180 270 और ये 360, ये 420 है। तो अब देखेंगे 4 × 90 यानी कि यहाँ से यहाँ पे 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, ओके, और प्लस इसमें ऐड करेंगे हम 60 डिग्री को, तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो यह भी पॉजिटिव होगा। और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। सेकेंड टर्म्स है cos 390, तो इसे हम डायरेक्टली लिखेंगे cos 4 × 90, 4 9 36 यानी कि 360 आ गया, प्लस 30 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 390। अब हम देखेंगे तो यह भी इवन है तो रेशियोज सेम होंगे cos 30 और यह एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस होगा, तो इस वजह से यह भी पॉजिटिव होगा और cos 30 की वैल्यू है √3/2। नेक्स्ट टर्म है cos -300, तो आप देखेंगे कि cos के लिए अगर माइनस है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, सो यहाँ पे मिलेगा cos 300 और इसे हम लिख सकते हैं cos 4 × 90 यानी कि 4 9 36 यानी 360 माइनस 60, तो यह इवन है तो फॉर्मूला यूज़ होगा पाई का, सो cos 60 आ गया और ये जो एंगल है ये प्लेस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और यहाँ पे cos पॉजिटिव है, यह भी cos है तो यह पॉजिटिव होगा और cos 60 की वैल्यू है 1/2। लास्ट टर्म है
साइन माइनस 330। तो इसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस साइन 330। हमने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया है साइन का, और इसके बाद ये हो जाएगा माइनस साइन 4 इंटू 90, यानी कि 360 आ गया आपके पास। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे 30 से, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 330। तो अगेन यह इवन है, तो रेशियोज सेम होंगे एज इट इज़, और ये आ जाएगा 30, और ये एंगल जो प्लेस होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, ये तो साइन है, तो इस वजह से ये माइनस साइन 30 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और साइन 30 की वैल्यू है यहाँ पे 1/2। तो सभी टर्म्स हमें मिल गए। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन क्वेश्चन में। गिवन क्वेश्चन बोले या फिर LHS बोले, दोनों एक ही बात हुई। सो LHS है यहाँ पे साइन 420 इंटू कॉस 390 प्लस कॉस माइनस 300 इंटू साइन माइनस 330। तो साइन 420 की वैल्यू है हमारे पास √3/2 इंटू कॉस 390 की वैल्यू है सेम √3/2 प्लस कॉस माइनस 300 की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन माइनस 330 की वैल्यू है 1/2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। √3 तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस और ये 1/4। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। सो 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4/4, और ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे और हमें यहाँ मिलेगा 1। तो ये आ गया हमारा RHS, और हमारा फाइनल आंसर मिल गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।